जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 55वां दिन। तो 55वें दिन तक मैं पहुंच चुका हूं और मात्र बचे हैं अब 20 दिन। तो 20 दिन के बाद मेरे टोटल 75 हार्ड डे चैलेंज का जो सफ़र होगा वो पूरा हो जाएगा और मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर। और करते हैं स्ट्रेचिंग वार्म अप। तो पहले चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पर कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में पर्सन में कितना डिफरेंस होता है, कैसे वह हमेशा उसी जॉब के पीछे भागा रहता है 20,000 की जॉब पे, और जबकि सक्सेसफुल उसी 20,000 की जॉब से लखपति करोड़पति कैसे बनता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और कैसे आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने को उस जॉब में और बेहतर कर सकते हैं, ये भी हम आज जानेंगे। तो चलिए करते हैं पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप और फिर चलते हैं सौकाल की ओर। हम 11 बजे करना ही था तुमने। तो अरे मंगा का लोड़ा करने के सीट पे नहीं पटा रहे कुछ ना पता नहीं फिर एक बार देखिए पूरी आनी जल्दी, मतलब पूरी वीडियो पूरी चलानी। तो चलिए आप भी अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको जो कि चैलेंजेस हैं उनको लेना पड़ेगा। तो उसी से आप दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो लर्न का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सीख लो, वो चीज़ें सीखो जिससे कि आप आगे बढ़ सको। आप चाहे किसी भी जॉब में हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आपको जितनी सैलरी मिलती है, एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे मात्र इतनी सैलरी मिलती है, 10,000 रुपये मिलती है, 15,000 रुपये मिलती है, 20,000 मिलती है। तो उसने बोला कि कंपनी मुझे 20,000 रुपये देती है। तो मैंने उसे सिंपल सा बोला कि दोस्त देख, तेरी वैल्यू 20,000 की है तो कंपनी तुझे 20,000 की देती है, 20,000 सैलरी देती है। और वहीं अगर दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करता है तो उसको 50,000 रुपये देती है, 1,00,000 रुपये देती है, 2,00,000 रुपये देती है। तो वहाँ पे उनकी वैल्यू ज़्यादा है, तुम्हारी वैल्यू कम है। तो इसीलिए पहले अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, और वैल्यू को तभी बढ़ा सकते हो जब आप खुद पर काम करोगे। जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रीड, यू हैव टू कॉन्फिडेंस। और आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो चैलेंजेस तो लेने पड़ेंगे। तो चलिए वार्म अप भी हो गया, स्ट्रेचिंग भी हो गया, और बढ़ते हैं सॉफ्ट कॉल की ओर और आगे की कहानी वहीं से शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं सौखान में, आप देख ही रहे हैं। तो यहां तक मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है और आज देख भी सकते हैं आज की जो वीडियो बन रहा है वो दोस्त आया है आज, तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए यहां तक पहुंच चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वही मुझे यहाँ पर लाई है, और यहाँ तक मैं तभी पहुँच पाया हूँ जब कंसिस्टेंसी बनाए रखी। और कंसिस्टेंसी तभी बनी जब मैंने डिसिप्लिन का पालन किया। तो देखिए आपको पता ही है कि डिसिप्लिन वाली और ब्रह्मचर्य वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, और कैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हैं वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं पहले एक्सरसाइज। और पहले तो एक बात और बताता हूँ
कि आप वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वहीं आपको बढ़ा सकता है आगे। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन ये नहीं है कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जैसे कि करोड़पति होते हैं, अरबपति है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो कि बोलते हैं कि हमने कभी कॉलेज नहीं गए, हमने 10th तक पढ़ाई की और आज हम यहाँ तक है। तो यहाँ तक है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्होंने वहाँ पर जब स्कूल छोड़ा या एजुकेशन छोड़ी तो उसके बाद उन्होंने पढ़ना नहीं सीखा। उसके बाद उन्होंने अधिक मेहनत की और सीखा, और इतना ज़्यादा सीखा कि जितना हम पूरे जीवन में नहीं सीख पाते। तो उन्होंने कुछ ही सालों में अपना जो एम्पायर था वो इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि जिसकी आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो उन्होंने पढ़ना छोड़ा था, पढ़ना सीखा, मतलब वहाँ पे पढ़ना उन्होंने कंटिन्यू रखा था, जो कि छोड़ना ही था। और वहाँ से वो नॉलेज ले रहे थे जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और काफ़ी जैसे कि बिजनेसमैन है, आपको पता ही है, कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पे उन्होंने ड्रॉप आउट कहाँ से किया, किस लिए किया, ये आप नहीं जानते। बस हम ये जानते हैं कि उन्होंने तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो ड्रॉप आउट के पीछे की कहानी आपको पता नहीं है। जब आप ड्रॉप आउट के पीछे की कहानी जानेंगे कि कौन से कॉलेज से किया था ड्रॉप आउट, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था और क्यों किया था, क्या पता उस चीज़ की नॉलेज वो पहले ही जानते होंगे या उससे पहले ही वो उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हो चुके थे। तो उन्होंने कुछ ही टाइम लिया और उस चीज़ में एक्सपर्ट बने और फिर उन्होंने आगे से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो वहाँ पर यही है कि आपको कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूसली अपने को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और वैल्यू तभी होगी जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बाकी तो नहीं। तो चलिए करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत खतरनाक था, चेयर बोल देते ना कुछ नहीं, और ये साइड बहुत अधिक। अच्छा ऐप सु का ही पेड़ है मतलब कमर पिरान फट गया रे ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने बोला कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ। तो देखिए, दुनिया के जितने भी करोड़पति लोग हैं, अगर दुनिया का सारा धन है, उस सबको, करोड़पति लोगों का जितना भी धन है, उन सभी को बांट दिया जाए, दुनिया के सभी लोगों में बांट दिया जाए और गरीबी को ख़त्म किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि 1 साल और 2 साल के बाद वही धन वापस उन्हीं के पास चला जाएगा जिन्होंने कि अपना सारा धन हमें बांटा था। जितने भी पैसे थे, मनी थी, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट था, वो सारा उन्हीं के पास वापस चला जाएगा और फिर व्यक्ति गरीब हो जाएगा। तो इस गलत फहमी मत रहिए कि अगर अमीर व्यक्ति अगर सारे लोगों में धन बांट दे और गरीबी मिटा दे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू करना, मनी की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे बात ये होती है कि जो गरीब व्यक्ति होता है, जैसे उसके पास कुछ धन आता है, उसकी वैल्यू करना छोड़ देता है, और वैल्यू करना छोड़ देता है तो वहाँ पे वह क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, पैसे को कमाना और पैसे को बचाना और संभालना, तीनों में अंतर है। पैसा तो हम कमा सकते हैं, संभाल भी सकते हैं, लेकिन उसको हिसाब से किस प्रकार हम उसका उपयोग करें कि जिससे कि वो हमें और अधिक आमदनी दे, जिससे कि वो पैसा हमें क्या करे,
बचाए और आने वाले टाइम में हमारे भविष्य को और हमें क्या करे आगे बढ़ाए। तो वो कैसे संभव है? पहले हमें फाइनेंशियली एजुकेशन लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियली देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि आपको किसी कॉलेज में जाना है या यूनिवर्सिटी में जाना है तभी ये संभव है, ये तब पॉसिबल ये नहीं है। आपको पता है कि यूट्यूब में आज भरपूर कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो यूट्यूब में आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हुई जो कि टोटल यूट्यूब के जो सीईओ हैं उन्होंने इस बार जो अनाउंस किया है कि पिछले साल टोटल जो कि इंडिया में जो कि कंटेंट क्रिएटर को पैसा दिया है, यूट्यूब ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को दिया है इस साल। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 12,000 करोड़ कितने होते हैं, और 12,000 करोड़ में से लगभग 50,000 ऐसे चैनल हैं जिन्होंने कि 50,000 चैनल को 12,000 करोड़ रुपए बांटे, और वहाँ पे जो कि 15,000 चैनल ऐसे हैं जो कि 10 मिलियन से ऊपर है, और 10 मिलियन से ऊपर है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कितना पैसा, कितना कंटेंट, कितना भरपूर पैसा इंडिया के पास बाहर से यूट्यूब से मिल रहा है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, और जैसे ही अदर यूट्यूबर्स को मिल रहा है वैसे ही आपको भी मिल सकता है। बस आपको अपने काम करने के तरीके और अपने वीडियो बनाने के तरीक़ों को बदलना पड़ेगा। वीडियो वही बनाइए लेकिन उसमें नई क्रिएटिविटी लाइए। तो आप लगा सकते हैं कि जैसे अदर यूट्यूबर्स हैं, जैसे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वैसे आप भी हो सकते हैं। और यूट्यूब ने एक और जो कि उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इस साल। यूट्यूब के जो सीईओ है इंडिया के ही हैं, तो उन्होंने आपकी बार अनाउंस किया था मुंबई में कि 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी बार यूट्यूब में, और वो भी सिर्फ इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर यानी कि उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, और वो और क्रिएटिविटी लाए। और इंडिया में लगभग एक साल में ही लगभग करोड़ों वीडियोस क्या होती है अपलोड होती है यूट्यूब पर। तो आप लगा सकते हैं कि यूट्यूबर्स के लिए आपकी बार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूट्यूब खुद ही। अब लगाइए 850 करोड़ रुपए जब यूट्यूब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के कंटेंट क्रिएटरों के लिए, तो 8.5 करोड़ रुपए से वो कितने पैसे कमाएगा उसकी हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और यूट्यूब को छोड़िए मत। यूट्यूब को छोड़ेंगे तो आपका ही नुकसान है। और देखिए आप जब थोड़ा सा अलग करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि आपको दूसरे से अलग करना है या जो जो दूसरा कर रहा है वही करना है। देखिए दूसरा कर रहा है जो वही भी कीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा क्या कर दिए अपनी वैल्यू बढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी और थोड़ा करने का स्टाइल चेंज कर दीजिए, जिससे कि लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और कोई भी आपकी वीडियो तभी देखता है जब उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जिनसे कि उससे उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो जब उनकी वैल्यू बढ़ेगी तभी वो आपकी वीडियो को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, और तभी पॉसिबल है। तो बात यहीं पे है कि वैल्यू बढ़ाना ज़रूरी है, और वैल्यू से ही आप क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो वैल्यू को बढ़ाना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको वैल्यू की समझ में आ गई होगी, वैल्यू समझ में आ गई होगी, और एक ही कंपनी में कैसे 4 जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सैलरी डिफरेंस होती है, तो वहाँ पे डिफरेंस होता है उनकी वैल्यू का। और वैल्यू आप तभी बढ़ाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, तो वो पॉसिबल है आपकी थिंकिंग पर। आप कैसे अपने को और अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये होती है कि देखिए बचपन में, जब हम बचपन में रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो हर कोई दीवार में सुसु करता है, हर कोई उल्टी हरकतें करता है, कभी किसी को परेशान, कभी किसी को, कभी कुछ, कोई सोते हुए, कोई कुछ भी, ठीक है। तो जैसे हमारी एज एक मैक्सिमम हो जाती है, जब हम मेच्योर होने लग जाते हैं, तो तब असली वैल्यू का पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने जो दोस्त की कहानी बताई कि जिसमें कि उसको 10,000 रुपये मिलते हैं, तो उसमें कंपनी उसको 10,000 रुपये की वैल्यू है उसकी, तो 10,000 रुपये ही देगी, और जिसकी 50,000 की वैल्यू है तो उसकी 50,000 ही होगी। तो आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, बाकी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं, और वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आपने कहावत तो सुनी होगी कि काबिल बनो, काबिलियत अपने आप ही आप क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। काबिल बनो तो काबिलियत अपने आप ही आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे बात यह है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू को बढ़ाएंगे जिससे आपकी अपनी जो फाइनेंशियली कंडीशन है, हेल्थी है, और रिलेशनशिप्स है, सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो वैल्यू बढ़ाइए, और वैल्यू बढ़ाने के लिए आजकल ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। आप फ़ोन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब इलॉन मस्क जैसे इंसान जिनके अंदर बिल्कुल क्या है, पागलपन है, वो
वीकली जो उनका फ़ोन का मैक्सिमम एक बार जब उनका वीकली क्या किया गया, फ़ोन का चेक किया गया कि वो एक सप्ताह में कितनी बार फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम लगा लो कि 5 से 6 मिनट आया पूरे वीकली का। और आजकल का जो बच्चा है, आजकल का 6 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो मैक्सिमम उसकी एक दिन की कम से कम 8 से 10 घंटे उनकी वॉच टाइम आता है। तो लगाइए वो इलॉन मस्क वहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं कि उन्होंने अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। और 5-6 मिनट एक वीक के वॉच टाइम 5-6 मिनट होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी क्या, जिसकी हम कभी काम उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप और मैं कभी इस स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं, और अगर हम कोशिश करेंगे तो हम यहाँ से भी ऊपर पहुँच सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बट आपको उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी कि कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, तो सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे, लर्निंग, और आपको सीखना तो पड़ेगा ही आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए, आज का दिन करते हैं यहीं पे समाप्त। और आज मेरे साथ थे मेरे प्यारे से दोस्त कृष्णा चौधरी। तो वो भी रनिंग करते हैं और अभी तक रामनगर थे, तो अब यहाँ पे आके भी उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाई हुई है। तो आप सीख सकते हैं कि इस छोटी सी उम्र में कंसिस्टेंट होना बहुत आसान होता है, और एक मैक्सिमम एज में जाने के बाद कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल होता है। तो चलिए, आज का 55वां दिन भी पूरा हुआ, और उम्मीद है आप सभी को कि आज का जो ये सफ़र था बहुत बढ़िया लगा होगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं या नहीं, और कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से कोई भी कमेंट करके नहीं बताता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको 56वें दिन में नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। जय जवान, जय किसान।